हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस डिवाइन चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी संबंधित है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? कभी भी हम चार लोग बैठ के बात करते हैं, अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं, और जो थोड़ी बहुत नॉलेज हमको गेन होती है एनवायरनमेंट से, पढ़ने से, सुनने से और खुद जानने से कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ये सब है क्या, फिर हम कुछ चीज़ें उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं और उन पर हम बोलना शुरू करते हैं कि भाई मेरा तो सन साइन है, अभी मेरा राहु है, ये मेरा ये चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। पर यही सब में एस्ट्रोलॉजी ख़त्म नहीं होती। हमें इसके वाइडर एस्पेक्ट को समझना होगा कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या। ये वो मेजर्ड टाइम है जो गतिविधियां पूरे कॉस्मोस में हो रही हैं और उसमें पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है और बियॉन्ड कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, उस समय यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो उस सारी घटनाक्रम का उसके जन्म पर क्या इफेक्ट आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ हमारे जीवन का एक वो हिस्सा नहीं है कि जिसमें सिर्फ जन्म हुआ और हमने एक हॉरोस्कोप बनवा ली और हम उसको वाच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, देखो, पृथ्वी से परे घटनाएं हो रही हैं, एक्लिप्सेस हो रहे हैं, कुछ कंबशन हो रहा है, कुछ एक्सपेंशन हो रहा है प्लैनेट्स का, कुछ मिल्की वेज कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ कहाँ पे क्या मीटियोर्स चल रहे हैं, कुछ बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहा है। और जो मेरा समय है वो एक उन सारे घटनाक्रम का एक बिंदु है। जब भी जन्म होता है उस बिंदु में, उस ड्रॉप में, उस जन्म में, उस वक्त के फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उसका क्या एनर्जी आई, इफेक्ट हुआ। ग्रह हमको ये कराते हैं, ग्रह हमसे ये कराते हैं, ये सब गलत है। हमसे कोई कुछ करा नहीं रहा है, हम ऑलरेडी उस चीज को अपने अंदर लेके आए हैं। एक बड़े घटनाक्रम का हम बिंदु मात्र हैं, और चूंकि वो इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका है, उसको कैसे मिटाएंगे। तो घटनाएं तो होंगी, वो तो अटल है, लेकिन परिवर्तित हो सकता है क्या? हम कुछ काम उसमें कर सकते हैं क्या? इसलिए हम वाचते हैं एक हॉरोस्कोप पत्री, जन्म कुंडली, क्योंकि प्लैनेटरी मूवमेंट और कॉस्मोस के जितने घटनाक्रम चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तो हम वाच भी नहीं पाते, कुछ तो हम देख भी नहीं पाते उसके अंदर। अब जब एक बिंदु में व्यक्ति पैदा होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जब किसी का जन्म होता है उस बच्चे का, तो सारी एनर्जी उस वक्त के ड्रॉप में आ गई और उससे उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसका सारे घटनाक्रम, इवेंट्स, कैसे होगा उसका भविष्य, सब निर्धारित हो चुका, क्योंकि उसकी आदतें, उसके जो चीजें वो परसेप्शन में लाएगा, वो सब उस ड्रॉप में है जन्म के समय। अब हम जब अपने जीवन में
अनुभव करते हैं गुड एंड बैड इफेक्ट। गुड को तो हम लोग आराम से जी जाते हैं, जब बैड इफेक्ट होता है उसमें हम इतने परेशान होते हैं कि हमारा सारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है परेशानी में डूबने में, हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। भाई अगर आग जल रही है तो हमें पानी डालना है, अगर जहां पे आगे अग्नि चाहिए तो वहां पे हमें अग्नि जलानी होगी, जहां पे हवा चाहिए कोई चीज सुखाने के लिए तो हवा हमें पैदा करनी होगी, अब वो आर्टिफिशियल मेथड हो या नेचुरल मेथड हो, यानी एफर्ट हमको कुछ ना कुछ तो लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम पत्री में देखते हैं। डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। यूजुअली जो वाचक है वो बहुत घबरा, अरे भाई अब आपका तो ये मारक हो गया, अब तो आपका ये हो गया, ये ग्रह चल रहे हैं, पता नहीं क्या। उनकी शक्ल देख के ही जो व्यक्ति है वो बिल्कुल धाराशायी हो जाता है, जो प्रॉब्लम में आया है वो और प्रॉब्लम में चला जाता है। पर एस्ट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हेवनली साइकिल्स। हेवनली साइकिल्स चल रही हैं, ईश्वरीय जो भी घटनाक्रम है वो चल रहा है, और कॉस्मिक इवेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो घटनाक्रम तो होना है, वो ग्रह नहीं करा रहे हैं, उस वक्त के घटनाक्रम में वो ग्रह आ रहा है। अब उसके भी ट्रेट होते हैं, और व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, अपने गुण अवगुण होते हैं, रिसेप्शन होता है, धैर्य अधैर्य होता है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने अंदर चेंजेस लाने की शुरुआत। ये कॉल है, ये कॉल ऑफ कॉस्मोस है कि यदि आप अपने आप को बदल लेते हो तो ये रेमेडी बन जाती है। रेमेडी सिर्फ मंत्र नहीं है, रेमेडी सिर्फ कलर्स नहीं है, कलर थेरेपी नहीं है, रेमेडी है अपनी ऊर्जा को बदलना, वो है रेमेडी। अब भैया हम तो इतने सारे पूजा पाठ कराने के बाद भी वहीं के वहीं होते हैं, क्योंकि आप तो किसी और से पूजा करा रहे हो ना। कितना फल मिलेगा आपको, वो किस विचार से कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन परिस्थितियों में कर रहा है। आपने तो वो पैसा भर दिया और हो गया। अपने अंदर क्या एफर्ट करा आपने, या तो उस व्यक्ति से कराइए कि जो कर ले और इफेक्टिवली उसका असर हो, दिखे। देखिए चेंज तो अगर एनर्जी बदली है तो आएगा। अब किसी ने कह दिया भाई आपकी मृत्यु का योग है, लेकिन क्या उस योग में हम कुछ काम कर सकते हैं? अब या तो ये है कि भाई बैल मुझे मार, या बैल को रोको। तो दो लोग दो तरीके से सोच सकते हैं, बैल आएगा मार ही देगा, या फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं बैल को रोक लूं और वो मुझे ना मार पाए। इसीलिए हमें रेमेडीज की जरूरत होती है। तो बहुत सोच समझ के पहले ये समझना चाहिए कि मुझे परिवर्तन के लिए तैयार होना है। कैसे मेरे मून प्लैनेट्स हैं, कैसे मेरे सन प्लैनेट्स हैं, कैसा इंटर रिलेशन है इनका, कैसे और ग्रह का मूवमेंट चल रहा है ना। तो हर कोई अपने उसमें फिक्स घूम रहा है, और घटनाक्रम अभी भी हो रही है, उसके बावजूद हो रही है, क्योंकि हमारा तो ये स्लाइस है ना, छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है उस घटनाक्रम में। और चाहे तो आप उस क्लॉक को रोकना चाहते हैं, उस घटना को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उससे दुगनी एनर्जी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी उसको रेजिस्ट करने के लिए। और वो हिस्सा होता है, जन्म लेता है रेमेडीज से। रेमेडीज सबसे बड़ी मनुष्य की रेमेडी है एक विल पावर टू स्टॉप द सिचुएशन, टू फेस द सिचुएशन एंड डू नॉट डाइव इनटू इट। सिचुएशन आ गई, अब उसको गाते रहेंगे गाते रहेंगे, गा गा के उसको इतना प्रबल कर देंगे कि वो बेचारा निकल ही नहीं पाएगा। इतना परेशान महसूस हो जाएंगे कि कुछ नहीं हो सकता, इधर भाग उधर भाग, पूरे रिश्तेदारों में कहे, सारे दोस्तों में कहे, सबको पता है, सब आपके ऊपर भेज रहे हैं एक एनर्जी, भाई वो बहुत परेशान है परेशान है परेशान है परेशान है।
कैसे होंगे सही? आप दुनिया में आप भाग रहे हैं, तो खुद इन चीजों को समझिए। ये प्लैनेट्स नहीं करा रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुकी है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मिरर में आप खड़े होते हैं और आपके चोट लग जाए तो मिरर में वो चोट दिखती है, लेकिन चोट मिरर ने नहीं लगाई। प्लैनेट बिल्कुल मिरर की तरह है, जो उस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि ये घटनाक्रम इस समय पे हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने जब आपका उतार जीवन में आता है, उस वक्त अपने को सबसे ज्यादा आपको संभाल के चलना है। दूसरे के कंधे नहीं आप ढूंढिए, अपने कंधों को मजबूत करिए, अपने हृदय को, मन को तटस्थ करिए और एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो लड़ाई घुल जाएगी, आपसे खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को एक कर्णवीर समझिए, क्योंकि ये ईश्वर की मांग है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कोई भी घटना किसी के सामने आई है, अगर वो प्रबलता से लड़ता है, उस घटनाक्रम को बाहर निकाल सकता है। और ये मेरा भी निजी अनुभव। तो हम अनावश्यक रूप से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो डराते हैं उनसे ना डरें और प्रॉपर रेमेडी पे जाएं। और सबसे बड़ी रेमेडी है अपने को परिवर्तित करना। अब उस समय अगर मान लीजिए राहु की है, तो आपको पता है कि परिवार विघटन हो सकता है, आपको पता है आपका दिमाग खराब हो सकता है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको प्यार उसी वक्त सबको प्यार ज्यादा करना है। अगर आप पहले से ट्रेंड होगे ना इन सब चीजों के लिए, तो घटनाक्रम का असर बहुत कम हो जाएगा। बड़ी लड़ाइयां छोटी हो जाएंगी, अवॉइड कर दो। पर नहीं, उसी वक्त अगर ईगो दिखाओगे, उसी वक्त अगर सामने से बराबरी से लड़ोगे, तो चीजें टूटेंगी, बिखरेंगी। तो वो सिर्फ आईना है, वो बता रहा है भाई ऐसा होने वाला है, हो रहा है, इसको रोको। पर रोक मिरर नहीं सकता है आप, जो मिरर के सामने खड़ा है, यानी जो प्लैनेट के सामने खड़ा है। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम इस तरह से समझेंगे, तब हम बहुत कुछ उसमें से अपना अच्छा कर पाएंगे। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और फिर से पुनः वो पैटर्न ना बने, निकाल दो एक बार, जिंदगी में बार बार ना बने, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप उसको सीख लो एक बार, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। एब एंड फ्लो तो लाइफ का एक कहते हैं ना हमजोली है, वो तो होगी, कभी अच्छा कभी बुरा। आज पैसे हैं नहीं है, आज अच्छा है बुरा है, आज दोस्त हैं आज भाग गए, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने, ये सब हम तो लिखवा के लाए ना। फिर उसको ना दोष दो, अपने को बदलेंगे। और इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया कि हम हर प्लैनेट के, प्रत्येक प्लैनेट के बारे में जाने, उनके गुण अवगुण जाने। अगर वो प्लैनेट का टाइम चल रहा है, महादशा चल रही है, तो हम उससे कैसे बाहर निकले। क्योंकि महादशा में भी छोटे, मतलब सबकी अंतरदशा भी होती है, लेकिन पहले महादशा पे आप देखिए, क्योंकि वो एक बड़ा एक स्फीयर होता है कि इतने साल तक ये चीजें चलेंगी। अब उसमें छोटे छोटे जो घटनाक्रम हो रही है, फिर हम उस पर मध्य नजर रखते हैं कि भाई अब ये वाली साइकिल आएगी, अब ये वाली साइकिल आएगी। ये अगर महादशा का कोई दोस्त है उस साइकिल में, ठीक है, वो पीरियड अच्छा जाएगा। नहीं दोस्त है तो भाई दोस्ती बनाने की कोशिश करो, उसमें रेमेडीज आपको करनी है। तो इस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी को यूज करिए, डरिए बिल्कुल मत, और अपने अंदर ऊर्जा हमेशा सतत रखिए, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रखिए। सोचिए, अगर जहां मुझे ईगो खत्म करनी है वहां खत्म करना है, गुस्सा जहां खत्म करना है वहां खत्म करना है, ईर्ष्या जहां खत्म करनी है, द्वेष, आपस में वैमनस, अब समय आ गया है दोस्ती का, तो ये सब करना है। और आप ही बड़े सबसे बड़े रेमेडी हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे बात करेंगे हम, प्रत्येक प्लैनेट की बात भी कर सकते हैं, और जो आपके ये होते हैं ना राशि, उसकी पर्सनालिटी, उसके गुण अवगुण, उसकी भी बात कर सकते हैं। बात तो बहुत सारी है, पर आज मैं विदा लेती हूँ। तो धन्यवाद।